Good morning everyone. Welcome to the lecture of DRCS. In the last few lectures we have started example of overhead circular tank, and now we will move forward. So in the last lecture we have found this all details. We have founded a loading on a base slab, which we can see in this figure. So we may consider the following two cases. So first case is a circular slab simply supported at a outer periphery by walls and is subjected to a water pressure plus a self weight of a slab. So यहाँ पे एक सर्कुलर स्लैब है जो सिंपली सपोर्टेड है, जहाँ पे आउटर पेरीफेरी पे कौन सा लोड लग रहा है, तो 1214.47 किलो न्यूटन, और वो वाटर प्रेशर और सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब से सब्जेक्टेड है. ठीक है. और सेकेंड केस क्या है, सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट आउटर पेरीफेरी बाय वॉल्स एंड सब्जेक्टेड टू अपवर्ड रिंग लोड. सो ये दो केसेस है, उसमें से सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं. सो फॉर केस वन लोडिंग हमारा मोमेंट क्या होगा. सो मोमेंट का इक्वेशन होगा 3/16 Q इन ब्रैकेट स्मॉल a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ठीक है. सो ये जो इक्वेशन है उसके अंदर Q क्या है. सो Q है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनवर्ड लोड. सो ये लोड Q फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो लोड है उसको हम लोग π/4 d स्क्वायर मतलब कि एरिया से डिवाइड कर देंगे. सो हमें यूनिफॉर्मली UDL लोड मिल जाएगा पॉइंट लोड में से. सो ये UDL लोड कितना हो रहा है यहाँ पे 48.32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब A क्या है, A है रेडियस ऑफ अ बेस स्लैब. सो रेडियस ऑफ अ बेस स्लैब फाइंड आउट करनी हो तो हमारी जो स्लैब की डायमीटर है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से. ठीक है. तो स्लैब का डायमीटर 12.2 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे सो हमें रेडियस मिल जाएगी, वो है 6.1. ठीक है. और R क्या है, सो R है रेडियल डिस्टेंस वेयर मोमेंट इज रिक्वायर्ड. सो ये डिफरेंट आर की डिफरेंट MR एंड M0, आप M थीटा आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. सो ये कैसे कैलकुलेट किया है. सो R है 0, 2.25, 4.5, 6.1, डिफरेंट R पे MR कैसे आएगा वो फाइंड आउट किया है, वो आगे वाले इक्वेशन से. ये जो इक्वेशन है उसमें सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये MR की वैल्यू क्या आती है वो डिफरेंट R पे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड लोडिंग क्या है, केस 2, जो मैंने आपको आगे बोला था कि केस 2 में क्या था कि सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट आउटर पेरीफेरी बाय वॉल्स एंड सब्जेक्टेड टू अपवर्ड रिंग लोड. जो नीचे का अपवर्ड रिंग लोड आ रहा था वो. ठीक है. तो यहाँ पे भी अगेन रेडियस ऑफ बिंग रिंग 4.5 यहाँ पे मिल रही है B, जो हमारा 4.5 मीटर है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू R होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे MR और M0 फाइंड आउट करना हो अगर हमें, अगर ये लेस देन है तो इक्वेशन ये आएगा W/8π 2 log A/B प्लस 1 माइनस स्मॉल b/a स्क्वायर. और अगर आपका जो R है वो 4.5 से ज़्यादा है तो आपका इक्वेशन ये चेंज हो जाएगा. MR का इक्वेशन हो जाएगा W/8π 2 log A/R माइनस b/a होल स्क्वायर प्लस b/r होल स्क्वायर. और M0 का इक्वेशन हो जाएगा W/8π 2 log A/r माइनस b/r स्क्वायर प्लस 2 माइनस b/a होल स्क्वायर. ठीक है. जिसमें A क्या होगा 6.1 और B होगा 4.5. टोटल अपवर्ड रिंग लोड हमें यहाँ W कितना दिया है, तो 6863 किलो न्यूटन, जो हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया था. ठीक है. टोटल अपवर्ड लोड. सो W कहाँ पे लग रहा है, अपवर्ड साइड. सो मोमेंट नेगेटिव आएगी. ठीक है. सो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें डिफरेंट R पे, मैंने जो आगे इक्वेशन आपको जो बताया वो इक्वेशन में R की वैल्यू हमें चेंज करनी है और MR और M0 फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हमें MR की वैल्यू आपको टेबल में दिखाई दे रही है, वैसी आएगी. अब यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन मोमेंट, हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे वो मैक्सिमम मोमेंट को लेके डिज़ाइन करेंगे. ठीक है.
तो मैक्सिमम मोमेंट को लेके डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल मैक्सिमम मोमेंट क्या है 140.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर जो मैक्सिमम है। नाउ हमें पता है m का इक्वेशन q इंटू बी डी स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें q फाइंड आउट करना है तो उसका भी इक्वेशन है 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। ये इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा सी बी सी हमारा 10 आएगा बिकॉज m 30 ग्रेड का कंक्रीट है। के हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया था जिसकी वैल्यू थी 0.418 और जे भी हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया था जिसकी वैल्यू थी 0.861। Q हमारा मिलेगा 1.8, ठीक है। Q मिलने के बाद हम लोग ये वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो M का इक्वेशन आएगा 140.5 इंटू 10⁶। Q है हमारा 1.80, B 1000 और D स्क्वायर D की जगह पे D रखेंगे और हमें ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो डेप्थ मिल जाएगी। ये जो मिल रहा है उससे हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे राउंड फिगर में। सो यहाँ पे मैंने D कितना प्रोवाइड किया 300 mm, ठीक है। अब हम लोग T मतलब कि उसका कैपिटल उसके ऊपर कवर भी प्रोवाइड कर देंगे। सो हमारी टोटल थिकनेस कितनी हो गई 350 mm। टोटल थिकनेस मिल जाने के बाद हम लोग एरिया ऑफ द स्टील कितना प्रोवाइड करने वाले हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सो AST फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास इक्वेशन है m/सिग्मा ST J इंटू डी। यहाँ पे m आएगा 140.5 इंटू 10⁶, सिग्मा ST आएगा 130, J आएगा 0.861 और स्मॉल d आएगा 300। सो हमारा एरिया ऑफ द स्टील हो गया 4184.16 mm²। ये जो एरिया ऑफ द स्टील है उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 25 mm डाया बार लिया है। तो SP16 में हम लोग देखेंगे कि 25 mm डाया बार में एरिया, तो हमारा ये जो एरिया है उससे थोड़ा ज़्यादा या उसके सिमिलर एरिया हम लोग देखेंगे और वो कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया है वो देख लेंगे। सो यहाँ पे हमारा 25 mm डाया बार्स एट 110 मतलब कि 110 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया है और ये प्रोवाइडेड AST है 4462 mm²। एट अ रिंग बीम M0 कितना है 79.34 किलोमीटर जो पॉजिटिव है, ठीक है। सो रिंग बीम पे मोमेंट हमें पता है तो उसका AST फाइंड आउट कर लेंगे। सो अगेन AST का जो इक्वेशन है m/, ये M0 अपॉन ये 1 सिग्मा SG J इंटू T वाला इक्वेशन, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें एरिया ऑफ द स्टील कितना मिल रहा है 2362.78 mm²। सो इसको प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ 20 mm डाया एट 130 mm सेंटर टू सेंटर एट अ बॉटम इन अ सर्क्यूमफरेंशियल डायरेक्शन अप टू 1 मीटर इनसाइड द रिंग बीम एंड 1 मीटर आउटसाइड द रिंग बीम, मतलब कि दोनों साइड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये प्रोवाइडेड AST यहाँ पे है 2417 mm²। नाउ नॉमिनल स्टील एट 0.24% फाइंड आउट करेंगे। सो वो PTBD करेंगे। सो PT आएगा 0.24, B है 1000, D है 350 डिवाइड बाय 100। सो नॉमिनल स्टील हमें 840 mm² मिल रहा है। ये आप फिगर देख रहे हो जिसमें आप लोगों ने जो जो अभी तक रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी है। ये आगे हम लोगों ने प्रोवाइड किया था 10 डाया एट 110 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये 10 डाया 300 सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड किया था, ये 10 डायामीटर 150 mm पे प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो जितनी भी डिटेल्स आप लोगों ने फाइंड आउट की है वो सारी डिटेल ये आपको क्रॉस सेक्शन में दिख रही है। ये जो हम लोगों ने आगे 840 mm फाइंड किया उसको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स एट 260 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। सो हमारा प्रोवाइडेड AST हो जाएगा 870 mm² एज ए नॉमिनल स्टील एट अदर सरफेसेस। अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ बॉटम रिंग बीम, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या किया, डिज़ाइन ऑफ अ स्लैब किया था। अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ बॉटम रिंग बीम, मतलब कि नीचे का जो बीम आएगा रिंग में उसकी डिज़ाइन। सो रेडियस ऑफ अ बॉटम रिंग बीम कितनी है 4.5 मीटर है और उसके ऊपर टोटल लोड कितना हो रहा है। सो टोटल लोड हो रहा है 6863 किलो न्यूटन। सो लोड ऑन अ बीम पर मीटर लेंथ फाइंड आउट करना हो तो पाई × 9 हो जाएगा। सो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल लोड से। सो
पर मीटर लेंथ कितना लोड हो रहा है, 242.72 किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ लेट अस्यूम इट इज़ सपोर्टेड ऑन अ 6 इक्वली स्पेस कॉलम। ठीक है, जो पूरा रिंग है उस वो कौन किसके ऊपर सपोर्ट हो रहा है, तो 6 कॉलम्स पे हो रहा है। ठीक है, सो द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्शन। सो विड्थ ऑफ द बीम इज़ 350 mm, ये अज्यूम कर ली है हम लोगों ने। सो टेकिंग अ डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ अ डायामीटर। सो जो डायामीटर आपका है वो 9 है, सो उसका 1/15 हम लोग अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ले रहे हैं। ये क्या लिया, विड्थ ली, सो डेप्थ हो गई 0.6 मीटर। सो सेल्फ वेट ऑफ द बीम कितना हो जाएगा, हम लोगों ने डायमेंशंस जो सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर से हम लोग अब सेल्फ वेट ऑफ द बीम फाइंड आउट करेंगे। सो 350 mm हमने विड्थ ली है और ये 600 mm का डेप्थ लिया है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो 0.35 इंटू 0.6 इंटू 25 क्या है, डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल्फ वेट मिल जाएगा, जो मिल रहा है 5.25, जिसको हम 6 किलो न्यूटन पर मीटर कंसिडर करेंगे। सो टोटल लोड ऑन ए रिंग बीम कितना आएगा, ये तो था ही 242.72 किलो न्यूटन पर मीटर प्लस 6 सेल्फ वेट ऑफ द बीम हो गया किलो न्यूटन पर मीटर। सो टोटल वेट आ रहा है 248.72 किलो न्यूटन पर मीटर, जिसको मैं सिमिलर करके कर रही हूँ 249 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर्स ऑफ कॉलम्स है। सो नंबर्स ऑफ कॉलम है हमारा 6। सो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 360/6 से। ठीक है, सो हमारा थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री, π/6 हो गया। राइट, सपोर्ट 5 अगर 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम शेयर कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। सो मैक्सिमम शेयर का इक्वेशन है W इंटू आर थीटा माइनस ये पाई। ठीक है, सो उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे सारी। सो हमें F की वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम शेयर 586.70 किलो न्यूटन। एट सपोर्ट, अगर सपोर्ट पे ये 5 0 है, सो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, सो उसका इक्वेशन है WR² थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा cos 5 माइनस 1। ये इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमें m0 मिल जाएगा, जो मिलेगा हमें हॉगिंग में, मतलब कि नेगेटिव होगा। सो और हम लोग m0 हम लोग बाय कोफिशिएंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसका इक्वेशन है C1 इंटू WR² इंटू 2 थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन, ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। सो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो हॉगिंग में मिलेगी, मतलब कि वो हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी। अब हम लोग m फाइंड आउट करेंगे, सैगिंग जो वैल्यू मिलेगी वो हमें सैगिंग में मिलेगी। सो m की वैल्यू के लिए इक्वेशन है WR² थीटा साइन 5 प्लस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 5 माइनस 1। सो ये इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे सो वैल्यू हमें मिल रही है सैगिंग से। ये भी हम लोग बाय कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी इक्वेशन आएगा C2 इंटू WR² 2 थीटा। सो उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और हमें m0 मिल जाएगा। सो ये वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल मैक्सिमम टॉर्शन मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो मैक्सिमम टॉर्शन मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है T5 इज इक्वल टू WR² इन अ ब्रैकेट थीटा कॉस 5 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 5 माइनस थीटा माइनस 5। सो ये वैल्यू, ये इक्वेशन है, उसके अंदर n है 6 कॉलम्स, तो थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 12.75। सो हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और अदर डिटेल्स भी हमारे पास ऑलरेडी है ही। सारी डिटेल पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमें टॉर्शन कितना मिल रहा है, टॉर्शन मोमेंट 48.40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गई टॉर्शन मोमेंट। उसको भी हम लोग बाय कोफिशिएंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन है C3 WR² इंटू 2 थीटा। C3 है 0.009, W है 249, R है 4.5, पाई बाय 3 आएगा 2 थीटा। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें टॉर्शन मिल गया। नाउ लेट अस डिज़ाइन द बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, मतलब कि हम लोग WRC बीम की तरह पे डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ पे हमारा MU जो हमें मिला था उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। सो हमें लोड मिल जाएगा। सो ये जो टोटल लोड कितना हो रहा है, MU 704.15 किलो न्यूटन इंटू मीटर जो हॉगिंग है। VU हमें मिल रहा है 586, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 880 किलो न्यूटन, और TU 0 है। सो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे बीम की साइज़। सो लेट अस अज्यूम अ साइज ऑफ द बीम इज़, हम लोगों ने आगे जो फाइंड आउट की थी 350 बाई 600 mm, ठीक है। सो ये अज्यूम्ड साइज़ है वो हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग 50 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे। सो हमारा स्मॉल d कितना हो जाएगा, 550 mm। आप लोग ऑलरेडी ERC बीम की डिज़ाइन कैसे करनी है वो ESD में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आती है डिज़ाइन, एक बार ESD की बुक खोलिए और आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। सो सबसे पहले D' फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, और MU/BD² भी फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब डायरेक्टली SP16 में टेबल नंबर 52 है, जिसमें पेज नंबर 88 पे आपको दिया है। एक बाजू D' और MU/BD², ऐसे आपको एक कॉलम और एक रो दिया होगा, जिसमें से आपको डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ द स्टील और PC मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो परसेंटेज ऑफ द स्टील आपको मिल रहा है उसको आपको प्रोवाइड करना है। सो ये आपको SP16 से डायरेक्टली मिल जाएगा PT, आपको इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग ESD में जब डिज़ाइन करते थे ERC बीम की, तो आपको क्या करना पड़ता था, पूरी डिज़ाइन करनी पड़ती थी, और PT परसेंटेज ऑफ द स्टील आपको फाइंड आउट करना पड़ता था बाय कैलकुलेशन। बट आप ये सेमेस्टर में SP16 लेके बैठ सकते हो एग्ज़ाम में। सो SP16 में आपको डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ द स्टील कोड में ही दिया है टेबल्स फॉर्म में, जिसमें आपको D' और MU/BD² फाइंड आउट करना है, और वो दोनों वैल्यू के ऊपर से आपको ये मिल जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ द स्टील के ऊपर से हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ द स्टील देख लेते हैं। सो PT BD/100। सो यहाँ पे PT हम लोग सबसे पहले लेंगे 2.205%, B है 350 और स्मॉल d हमारा है 550। सो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 4244.62 mm²। उसको प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग SP16 ही यूज़ करेंगे। SP16 में हम लोग देख लेंगे कि ये 4244.62 mm² है, और हमें 28 डाया बार प्रोवाइड करना है, तो हमें कितने नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम लोग 7 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका एरिया हो जाएगा 4310 mm², ठीक है। उसके बाद हम लोग ये एरिया ऑफ द ASC देख लेंगे। ASC हमें कितना मिला था, 0.822%। तो उसके लिए हम एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे, PT BD/100। हियर PT विल बी 0.822 डिवाइड बाय 100 इंटू, हियर B इज़ अ 350 एंड स्मॉल d इज़ अ 550। सो वी विल गेट अ वैल्यू 1582.35 mm². Now we will provide a 6 numbers of 20 dia bars at a compression steel at a bottom near a support. So हमारा ASC प्रोवाइडेड हो जाएगा 1885 mm²। एट मिड स्पान मोमेंट कितनी थी, 237.94 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। उसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो हमारी मिड स्पान मोमेंट कितनी हो जाएगी, फैक्टर्ड मोमेंट 1.5 इंटू 237.94। सो हमारी मोमेंट हमें मिलेगी 356.91 किलो न्यूटन इंटू मीटर। वो मोमेंट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट सपोर्ट है, ठीक है। सो हम लोग फिर से मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। MU lim जो हम लोग इक्वेशन में से फाइंड आउट करते थे, SP16 में से ये लिए थे कि हमारा FE415 है, तो उसके लिए MU lim कितना हो जाएगा, 0.138 FCK BD², ठीक है। सो यहाँ पे FCK है 30, B है 350 और D है 450²। सारी वैल्यू पुट करेंगे और MU lim फाइंड आउट करेंगे, और देखेंगे कि हमारी जो मोमेंट है वो MU lim से लेस देन है और ग्रेटर देन है, ठीक है। इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं बीम की, वो सिंगल ही करना है कि डबल ही करना है। सो यहाँ पे हमारा जो MU है वो 356.91 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, जो कि हमारी जो MU lim है, लिमिटिंग वैल्यू, उससे कम है, राइट। सो एट अ मिड स्पान डिज़ाइन द बीम एज अ सिंगल ERC beam. So for designing a single ERC beam, again we have to find out the percentage of the steel. So we can find this percentage of the steel directly from the SP16 as a previous.
right? So first of all we have to find out mu upon bd square, and here in a single ERC beam we have to find out only mu upon bd square, and with the grade of a concrete we can find directly percentage of the steel from SP16 page number 50. So here percentage of the steel we have is a 1.105 percentage. So area of the steel we will find, so AST will be a 1.105 divided by 100 into B है 350 और D है 550. So AST हमारा हो गया 2127.12 mm square. So provide 5 numbers of 25 mm dia bars at a mid span. So AST हो गया हमारा 2454 mm square, and here we will provide 2 numbers of 12 mm dia bar at a top anchor bars. हम लोग यहाँ पे एंकर बार्स भी प्रोवाइड करेंगे. अब हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है हमें उसके लिए चेक भी करना पड़ेगा, चेक फॉर टॉर्शन, चेक फॉर शियर. सो ये पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. सो यहाँ तक आप लोग आगे के एग्जाम्पल की डिज़ाइन कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल करके या गूगल मीटिंग पे पूछिए. थैंक यू सो मच एवरीवन.